चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th साइंस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, जीव जनन कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कोपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो डीएनए की हमें फुल फॉर्म याद करनी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ द जेनेटिक मटेरियल। इस प्रकार का डीएनए क्या चीज़ है? एक जेनेटिक मटेरियल है फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। और ये कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स में। विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो न्यूक्लियस होता है सेल का, जो कोशिका का जो केंद्रक होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। द डीएनए इज द इंफॉर्मेशन साइट फॉर मेकिंग प्रोटीन। डीएनए क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है किसके थ्रू? प्रोटीन्स के थ्रू। एंड ईच स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पर सभी प्रकार के विशेष प्रोटीन्स प्रेजेंट है। लीड्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन, जो विशेष प्रकार के जो है शारीरिक संरचना को डेवलप करते हैं या फिर बनाते हैं बॉडी डिजाइन को। दस इट इज़ द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट डिटरमाइन द बॉडी डिजाइन ऑफ एन इंडिविजुअल। जिससे जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स जोड़े होते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि बॉडी का डिजाइन एक जो जीव है उसका कैसा होगा। देयरफॉर इसीलिए इट कैन बी कंक्लूड दैट इट इज़ द डीएनए दैट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कोपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो किस प्रकार से जो है डीएनए जो प्रतिकृति निर्धारित करता है जनन के दौरान वो महत्व रखती है। तो आइए देखते हैं डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। इज़ द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। ये कहाँ पर आपके पास एक जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, जो कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है। द डीएनए इज द इंफॉर्मेशन साइट ऑफ फॉर मेकिंग प्रोटीन। डीएनए क्या करता है? जो इन्फॉर्मेशन होती है सूचना उसके लिए प्रोटीन्स को निर्मित करता है। और सभी स्पेसिफिक प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लीड्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन, जो विशेष प्रकार के अंग को डिजाइन को निर्मित करते हैं उसकी संरचना को। इट इज़ डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट डिटरमाइन द बॉडी डिजाइन। इनके द्वारा किसी भी जीव की बॉडी के डिजाइन को जो है क्या नाम है? डिटरमाइन किया जाता है या उसको बनाया जाता है। तो अणु उस चीज़ को निर्मित करते हैं। देयरफॉर इट कैन बी कैलकुलेट दैट इज द डीएनए। तो जो आपकी ये कहा जा सकता है कि कंक्लूडेड दैट द डीएनए, जो डीएनए होता है आपके पास दैट गेट्स ट्रांसफर्ड, वो क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता से उसके होने वाले शिशु को। एंड मेक्स देम लुक सिमिलर, और वो उसके जैसे सिमिलर दिखाई देते हैं, उनके जैसा उसका रूप होता है, प्रतिरूप होता है। दिखाया गया है डीएनए इस प्रकार से होलोजाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कॉपी करता है सबसे पहले, और उसके बाद ये बॉडी डिज़ाइन को डेवलप कर देता है। प्रोटीन्स के थ्रू इस बॉडी डिज़ाइन को डेवलप कर देता है। ये आपके पास एक कोशिका हो गई। एक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसी संरचना। तो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर आपके पास प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। प्रोटीन्स में क्या होता है? प्रोटीन्स के अंतर्गत जो है क्या नाम है? माता पिता की जेनेटिक मटेरियल पर जो पेरेंट्स तो उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद डीएनए के अंदर ही आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है। और इस प्रकार से जो है सूचना माता पिता की उसके शिशु तक ट्रांसफ़र हो जाती है और बॉडी डिजाइन। हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। तो जो आपके पास द्विखंडन होता है कैसे बहुखंडन से अलग होता है? तो इन बाइनरी फ्यूजन द्विखंडन में अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाल्व्स अमीबी एंड बैक्टीरियन डिवाइडेड इनटू बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पर अमीबा जैसे एक सेल आपकी दो सेल्स में बराबर बराबर टूट जाती है। तो ये पेरेंट सेल है, ये न्यूक्लियस डिवाइड्स हो रहा है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और इसके बाद टू डॉटर सेल्स आपके पास यहाँ पर निर्मित हो जाती है। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा ये दर्शाया गया। इन मल्टीपल फ्यूजन बहुखंडन में क्या होता है? सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स। तो बहुत सारी जो है डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सिमिल्टेनियसली अमीबा एंड प्लाज्मोडियम डिवाइड्स इन माई मल्टीफ्यूजन। तो आपके पास जो अमीबा होता है और प्लाज्मोडियम में बहुत सारे उसमें टूट जाते हैं, बहुत सारे जो है इनके अंदर बहुखंडन होता है। आपको मल्टीपल फ्यूजन दिखाया गया, मल्टीपल फ्यूजन इन द प्लाज्मोडियम। तो इसके अंदर प्लाज्मोडियम के अंदर यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, जिससे नई कोशिका है, मतलब नया प्लाज्मोडियम डेवलप हो जाएगा हर कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। किस प्रकार से परागण क्रिया निषेचन क्रिया से अलग है, समझाइए। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण क्रिया होती है, वो क्या होता है? यहाँ पर इस जगह पर पराग कणों का
परागकणों का एंथर से स्टिग्मा तक, अर्थात परागकणों का परागकोश से स्टिग्मा तक, वर्तिका तक उसका ट्रांसफ़र होता जाती है। इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पोलिनेटर्स, ये कुछ वाहकों के द्वारा होता है, जैसे हवा हो गई, जल हो गया, पक्षी हो गए और सम इंसेक्ट, कुछ जीव हो गए। जबकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इज़ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर मेल और फीमेल, अर्थात मेल का आपके पास स्पर्म और फीमेल का ओवा, ये आपके मिल करके जो है जब फर्टिलाइजेशन करते थे गैमेट का निर्माण होता है, एक युग्मक का निर्माण होता है। इट ओकर्स इनसाइड द ओव्यूल्स, तो ये जो है आपके पास अंडाशय के अंदर होता है। एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और यहाँ पर क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो आपके पास सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या कार्य हैं। तो देखिए, द सिक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स, यहाँ पर से कुछ सिक्रेशन होता है। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड लुब्रिकेट, प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ चिकना पदार्थ निकलता है। द स्पर्म जो स्पर्म होता है प्रोवाइड अ फ्लूइड मीडियम फॉर इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, तो वो जो है जो चिकना पदार्थ होता है वो स्पर्म को, शुक्राणु को गति करने में सहायता प्रदान करता है, उसको मीडियम प्रोवाइड करता है। दिस सिक्रेशन आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, और ये जो होता है, ये जो सिक्रेशन होता है ये आपके स्पर्म को जो है कुछ पोषक तत्वों भी प्रदान करता है। इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज की फॉर्म में, कैल्शियम की फॉर्म में, एंड सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स के रूप में। What are the changes seen in girls at the time of puberty? यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो देखिए हमारे पास कौन से परिवर्तन है। इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज, जो ब्रेस्ट साइज होता है वो उनका बढ़ जाता है। एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निप्पल्स, और जो उनके चुनचुक होते हैं वो जो है क्या नाम है, गहरे भूरे रंग के होने लग जाते हैं। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, जो उनके जो है क्या नाम है चेस्ट पर होते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर्स इन द जेनेटिकल एरियाज, उनके गुप्तांगों में कुछ बाल डेवलप होने लग जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर्स इन अदर एरियाज ऑफ स्किन, कुछ अन्य जगह पर त्वचा में। अंडर आर्म्स, आपके जो है क्या नाम है बगल में, कांख के नीचे, फेस पर, हैंड्स पर, हाथों पर, लेग्स पैरों पर। इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस एंड ओवरी, उनका गर्भाशय और अंडाशय में वृद्धि हो जाती है। बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उनका ऋतुस्राव स्टार्ट हो जाता है। मोर सिक्रेशंस ऑफ ऑयल फ्रॉम द स्किन, बहुत सारा जो है तेलीय स्किन से निकलने लग जाता है। विल रिजल्ट द अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स, जिसके कारण उन्हें मुहासे होने लग जाते हैं। तो ये इनके कुछ चेंजेस थे ड्यूरिंग पुबर्टी ऑफ गर्ल्स। If a woman is using a property, will it help in protecting her from sexual transmitted disease? यदि कोई महिला प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा। तो नो, यह ऐसा नहीं करेगा। यूजिंग द प्रॉपर्टी विल नॉट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, तो यह उनको लैंगिक संचरित रोगों में कोई भी मदद नहीं करेगी। एज इट इज़ नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन, इट डज नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन, यह जो है क्या नाम है स्पर्म को एंटर करने से नहीं रोकेगी। स्पर्म को एंटर करने से शुक्राणुओं को, प्रॉपर्टी शुक्राणु द्वारा अंडाणु की। इफ अ वुमन इज यूजिंग प्रॉपर्टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यदि कोई महिला प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रही है तो क्या वह इसके यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा। तो नो, इसका आंसर है नहीं। यूजिंग अ प्रॉपर्टी विल नॉट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो यह लैंगिक संचरित रोगों में कोई भी हेल्प नहीं करती है। इट डज नॉट प्रिवेंट द एंटर ऑफ सीमेन, तो क्योंकि यह जो है क्या नाम है जो सीमेन होता है वीर्य को एंटर करने से नहीं रोकती है। इट ओनली प्रिवेंट्स द इम्प्लेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस, यह केवल क्या करेगा, प्रॉपर्टी केवल शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के निषेचन को रोकती है। तो यह जो है प्रॉपर्टी उससे रक्षा नहीं करेगी, केवल किससे करेगी, प्रॉपर्टी केवल शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के निषेचन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, तो आइए जानते हैं एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस, तो यहाँ पर बहुत सारी विभिन्नताएँ उत्पन्न होती है। दच इट इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन अ पॉपुलेशन, जो उसको उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में, पूरी की पूरी जनसंख्या में जीने के लिए सहायक बनाती हैं। द न्यू फॉर्म इंडिविजुअल हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जो नया जीव उत्पन्न हुआ है उसके गुण उसके माता पिता से बिल्कुल समान। आर मोर वायबल इन असेक्सुअल मोड देन इन असेक्सुअल वन, तो जाहिर है कि जो वेरिएशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं सेक्सुअल में अकॉर्डिंग ऑफ अलैंगिक जनन। दिस इज बिकॉज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अलैंगिक जनन होता है, डीएनए हैज़ टू फंक्शन इनसाइड द इनहेरिटेंट सेलुलर अपरेटस, इसके अंदर डीएनए जो कार्य करता है आनुवांशिकता का, वह कोशिका के अपरेटस में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग, तो मानव के अंदर जो वृषण है उसका कार्य क्या है। तो देखिए द टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, वो नर के अंदर उनका जनन अंगक है। दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्कोर्टम, तो वह उदर के नीचे आपके पास एक कैविटी में प्रेजेंट है जिसे हम स्कोर्टम बुलाते हैं, अंडकोश बुलाते हैं। फंक्शंस ऑफ टेस्टिस, जिसके कार्य क्या चीज़ है। प्रोड्यूस स्पर्म्स, शुक्राणुओं को निर्माण करना। प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, यह एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। तो यहाँ पर आपके पास मेल हार्मोन का नाम भी याद कर लेना है, तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से बना है। विच ब्रिंग्स अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ बॉयज, तो यह इसका द्वितीयक जो है क्या नाम है, अलैंगिक, ये लैंगिक जो है क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है जो पाया जाता है पुरुषों में। यहाँ पर ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ अ फ्लावर, तो हमें यहाँ पर फ्लावर का एक चित्र बनाना है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, इसे हम सेपल अर्थात बाह्य पंखुड़ी कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, और इसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं, पेटल कहते हैं, इसको हम लोग स्टामेन अर्थात पुंकेसर कहते हैं। ये आपका कार्पेल है अर्थात स्त्री केसर है। इसका लेवल डायग्राम है आपका ये, तो आप इसे देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर देखिए व्हाट आर द डिफरेंस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन के अलग अलग तरीके कौन से हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके कौन से हैं। तो पहले नंबर पे है नेचुरल मेथड, जो प्राकृतिक मेथड आपके पास। इट इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम, तो यह क्या करता है, अवॉइड करता है किस चीज़ को, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंतर्गत क्या होता है, द सेक्सुअल एक्ट इज अवॉइडेड फ्रॉम डे, इसके अंतर्गत 10 से लेकर के 17 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जब का ऋतुस्राव होता है। बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन, जो आपके पास अंडे का जो संलयन है ये एकत्रित है, इज एक्सपेक्टेड, आशा की जाती है कि संलयन करेगा या फिर फर्टिलाइज होगा। एंड देयर फॉर द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, तो इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इन दिनों के भी इसको अवॉइड किया जाता है, इस पीरियड को। बैरियर मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड, इस मेथड के दौरान द फर्टिलाइजेशन ऑफ एवम स्पर्म प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, उसके अंदर रुकावट लगा दी जाती है जिससे स्पर्म और ओवम ना मिल पाए। बैरियर्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, दोनों के अंदर उपलब्ध होते हैं, नर और मादा में। कंडोम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर दैट आर यूज्ड टू कवर पीनस इन मेल्स एंड वजीना इन फीमेल्स, तो जाहिर है कि जो आपके पास ये कंडोम्स होते हैं ये रबर की जैसे थिन लेयर के बने होते हैं, और ये जो है जो पीनस होता है, जो लिंग होता है उसे कवर कर लेता है मादा नर के अंदर, और जो फीमेल होती है उसके अंदर वजीना को कवर करने के लिए लगाया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है, इन दिस मेथड के दौरान जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं या फिर ड्रग्स वगैरह जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उसको मुख के द्वारा खाया जाता है या निकला जाता है। दीज
कॉन्टेन स्मॉल डोज ऑफ हार्मोन्स, तो यह एक प्रकार से जो हार्मोन्स की डोज होती है। द प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग्स एंड दस फर्टिलाइज कैन नॉट ऑकर, ये क्या करती है, उससे एग को रिलीज होने से रोकती है और उसके फर्टिलाइजेशन को इग्नोर करती है। इम्प्लांटेड इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड, तो देखिए आपके पास शल्य चिकित्सा जैसी कौन सी पद्धति है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज द लूप ऑफ और कॉपर्टी, तो आपके पास कॉपर्टी प्लेस्ड इन यूट्रस, इसे गर्भाशय के अंदर पुट कर दिया तो प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो गर्भ निरोधन को रोकता है। सम सर्जिकल मेथड कैन यूज्ड टू ब्लॉक द गैमेट्स ट्रांसफर, कुछ सर्जिकल शल्य चिकित्सा मेथड भी अपनाए जाते हैं जो गैमेट बनने से रोकते हैं। इट इंक्लूड्स द ब्लॉकिंग ऑफ वॉस डिफरेंस टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, तो यह है पुरुषों के अंदर जो नलिका है उसको बंद कर देता है, जिससे उस स्पर्म जो है उससे आगे गति नहीं कर सकते। नॉन एज वैसेक्टोमी, तो इसे ही हम लोग जो है क्या नाम है, शुक्र वाहिनी या नसबंदी जैसा कुछ हम कह सकते हैं। सिमिलरली फ्लोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल कैन बी ब्लॉक्ड, जो औरतों की फ्लोपियन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है अंडवाहिनी को, सो दैट द एग विल नॉट रीचेज द यूट्रस, तो जो एग होता है यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता गर्भाशय तक। नॉन एज ट्यूबोकोमी, इसे ट्यूबोकोमी के नाम से जाना जाता है। देखिए व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कुछ हम लोग जो है क्या नाम है गर्भ निरोधन की सुरक्षा के जो उपाय को अपनाते हैं, वो किस लिए अपनाते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, अपने अनवांछित गर्भधारण से बचने के लिए। टू कंट्रोल पॉपुलेशन राइज और बर्थ रेट, तो हम लोग जनसंख्या को वृद्धि को रोकने के लिए तथा बर्थ रेट को कम करने के लिए। टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैंगिक संचरित रोगों को रोकने के लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द एनिमल मेल गैमेट डिफरेंस फ्रॉम द फीमेल गैमेट, ये आपके क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अधिकतर जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है वो इसके आंसर के बारे में जानते होंगे। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने इस चैप्टर को पूरा रीड आउट कराया है। यहाँ पर मैं जो है इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक और इधर की साइड में मादा युग्मक के बारे में बताया गया है। तो नर युग्मक के बारे में हम लोग देखते हैं, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर ईच टाइम, तो जाहिर है कि ये बहुत जो मेल गैमेट होता है बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जबकि फीमेल गैमेट यहीं पर इस अपोजिट साइड में ओनली वन गैमेट प्रोड्यूस एट अ टाइम, केवल एक ही गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है एक समय में। दे आर स्मॉलर, और ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जबकि यदि हम इनकी बात करें तो दे आर लार्ज एज दे हैव फूड रिजर्व, ये बहुत बड़े होते हैं और ये फूड को रिजर्व करते हैं, प्राप्त करते हैं। दे आर मोटाइल, ये गतिशील होते हैं, बट दे आर नॉट मोटाइल, ये गतिशील नहीं होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, इनके दो प्रकार हो सकते हैं लेकिन ये ओनली वन टाइप होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द इवेंट विच ओकर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, तो जाहिर है कि मानव जनन तंत्र के अंदर ये जो आपको नीचे चीज़ें दिखाई गई हैं इनके क्या कार्य हैं या फिर किस लिए बने हुए हैं। तो इफ़ एग इज फर्टिलाइज, जब अंडे का निषेचन होता है। इफ़ एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब नहीं होता है। मेंशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन यूट्रस इन बोथ द एबव इवेंट, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कि क्या बदलाव दिखाई देते हैं गर्भाशय में जब इस प्रकार की दोनों घटनाएं घटित होती है। देखिए यहाँ पर लिस्ट फॉर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो यहाँ पर हमें कायिक प्रवर्धन के 4 जो है क्या नाम है लाभ लिखने हैं। तो देखिए प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर्स, तो जाहिर है इसके द्वारा ऐसे भी फूलों को उगाया जा सकता है
जो बहुत कम दिखाई देते हैं, और फ्रूट्स अर्लियर, और वो जल्दी फल देते हैं। बिना बीज वाले फूलों को भी उगाया जा सकता है यहाँ पर। देखिए, प्लांट्स दैट डोंट प्रोड्यूस सीड्स कैन बी प्रोपेगेटिव बाय दिस मेथड। तो जाहिर है कि बिना सीड वाले बीजों के भी, जिनके अंदर बीज नहीं होते, उन पौधों को भी यहाँ पर उगाया जा सकता है। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो यहाँ पर जितने भी पौधे होते हैं वो अपने माता पिता के आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उनके जैसे दिखाई देते हैं। एनी वेजिटेटिव प्लांट्स पार्ट कैन बी यूज्ड, thus many new plants can be produced at a one time। तो जाहिर है इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारे पौधों को एक संग उगाया जा सकता है। और यहाँ पर और भी मैं बता दूँ, यहाँ पर क्या होता है, सजावटी पौधों को उगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे और। देखिए, तो पहले नंबर पर इसमें प्रेगनेंसी है, सेकंड नंबर पर इसमें मेंस्ट्रुएशन है। प्रेगनेंसी आप सभी को पता है, मेंस्ट्रुएशन ऋतुस्राव होता है। इन फर्स्ट केस व्हेन एग इज फर्टिलाइज, द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक। जो आपके पास गर्भाशय की जो लाइनिंग है वो बहुत मोटी हो जाती है, फिर स्पॉन्जी टाइप में होती है, एंड स्पॉन्जी होती है। रिचली अप्लाइड अप्लाइड रिचली अप्लाइड क्या बोलते हैं, टेक्स हेल्प्स इन एम्प्लिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो वो जो है क्या ना, भ्रूण को ग्रहण करने के लिए ये तैयार होती है। सेकंड केस में है, इन सेकंड केस द लाइनिंग ब्रेक्स अलोंग विद ब्लड वेसल्स। जब आपके पास फर्टिलाइजेशन नॉट हैपन, नहीं होता, डज नॉट हैपन, तो ये क्या करती है, इसकी जो लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड कम्स आउट थ्रो वजीना मेंस्ट्रुअल फ्लोज। और ऋतुस्राव के द्वारा वो बाहर आ जाती है इन फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का एक प्रवर्धन क्या है, स्टेट टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। इसके हमें दो लाभ और हानियाँ बतानी है। तो देखिए, मैनी प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स थ्रो देयर वेजिटेटिव पार्ट्स एज रूट्स स्टेम एंड लीव्स। तो जाहिर है कि बहुत सारे पौधे आजकल का एक प्रवर्धन विधि के द्वारा उगाए जाते हैं, जो उनकी जड़ हो सकती है, तना हो सकता है और पत्तियाँ हो सकती है। दिस नोन एज वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, इसे हम लोग का एक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। इसके लाभ देखिए क्या है, प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आर जेनेटिकली सिमिलर, इतने सिमिलर होते हैं। प्लांट्स से क्या होते हैं, उसके बाद प्लांट्स जो है सीड टू कैन बी मल्टीप्लाइड बाय दिस मेथड। प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स टू, ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जो जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। और उसके बाद प्लांट्स रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। जिनके द्वारा उगाए हुए जो प्लांट्स होते हैं वो जल्दी फूल और फल को प्रदान करते हैं। सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज। तो ऐसे करके ये ऐसे पौधे जो आपके हो सकते हैं, केले, संतरे, गुलाब, जैस्मीन, दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इट, जिनमें जो अपने पौधे में बीज बनाने की शक्ति को खो चुके थे, ऐसे भी उनको उगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट में है, क्या नाम है, द डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ पेरेंट्स प्लांट्स कैन बी रिटेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी चेंज इन फ्यूचर जनरेशन। तो बिना चेंज किए हुए माता पिता के उसको हम लोग इन पौधों को उगा सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो हम लोग देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो देखिए, डिसएडवांटेज इसके क्या हैं, तो यहाँ पर जो है, ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स प्लांट्स एंड हेंस नो वेरिएशन। के अंदर कोई विविधता नहीं उत्पन्न होती, सभी के सभी माता पिता के जैसे गुण वाले होते हैं। सेकेंड नंबर पे बिकॉज ऑफ नो वेरिएशंस, अगर कोई वेरिएशंस नहीं थे, वुड नॉट शो एनी एवोल्यूशन, तो विकास में मदद नहीं करेंगे। इफ प्रोपिगेशन स्लोली बाय वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, तो जाहिर है कि ये जो है बहुत धीमे, स्लोली बाय वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, बहुत कम जो है, क्या नाम है, परिवर्तन जैसा या कुछ होता हुआ हमें नजर आएगा। यहाँ
पर आपको क्या करना है, नेम द पार्ट 1 to 5 ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मादा जननांग के जो है क्या नाम है, भागों को लिखना है। नेम द पार्ट विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, उनके पार्टों को लिखना है। तो देखिए पहले नंबर पर जो है फ्लोपियन ट्यूब है, ओवरी है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजीना है। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब आपको अंडवाहिका हो गई, ओवरी आपका गर्भाशय हो गया, ओवरी आपका अंडाशय हो गया, यूट्रस आपका गर्भाशय हो गया, सर्विक्स आपके पास वो पॉइंट हो गया जहाँ पर मीटिंग पॉइंट होता है, वजीना आपके पास योनि हो गई। इन्हीं पॉइंटों के ऊपर नाम लिखने थे, उनको मैंने आपको बता दिया। आप इस चित्र की सहायता से वहाँ पर देख लें और चित्र में आप खुद भी लिख करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल के जो मादा नर होता है उसके जो है क्या बोलते हैं, जनन के पार्टों को आप लोगों ने लिखना है उसके बारे में। जैसे टेस्टिस के बारे में बताना है, वॉस डिफरेंस के बारे में बताना है, यूरेथ्रा के बारे में बताना है, प्रोटेस्ट ग्लैंड, और उसके बाद लिस्ट टू कॉमन पुबर्टल चेंजेस दैट अपीयर इन ह्यूमन मेल्स। ये भी आपका 2016-17 में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पास टेस्टिस की बात करते हैं, पीछे भी मैंने चैप्टर में बता रखा है काफ़ी आपको। प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स, ये जो है क्या बोलते हैं, नर के जो है हार्मोन्स को उत्पन्न करते हैं, जो कहाँ पर उत्पन्न होता है, आपके टेस्टिस में उत्पन्न होता है। टेस्टिस का स्कोटम का बना, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। मेल गैमेट्स स्पर्म्स, जो उनका जो है नर का मेन जो गैमेट है वह आपके पास शुक्राणु। वॉच डिफरेंस डिलीवर्ड स्पर्म्स, ये इसको जानने में सहायता प्रदान करते हैं। यूरेथ्रा क्या करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रेस, कॉमन पैसेजेस फॉर बोथ स्पर्म्स और यूरिन। तो ये जो है दोनों को मार्ग प्रदान करता है, जहाँ पर से यूरिन और आपका स्पर्म अर्थात शुक्राणु दोनों एक ही मार्ग से निकलते हैं। प्रोटेस्ट क्या करता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है आपका, ये एड्स इट सिक्रेशन टू द स्पर्म सो दैट दे आर इन फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है दैम विद न्यूट्रिशन, इसे जो है पोषण प्रदान करता है। मेक्स द ट्रांसपोर्ट, और उसकी गति को आसान बनाता है। टू चेंजेस इन पुबर्टी ड्यूरिंग पुबर्टी, जाहिर है जब भी परिपक्वता होती, जब भी यंग जनरेशन की तरफ नर बढ़ते हैं तो दो चेंजेस दिखाई देते हैं। अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर, उनके चेहरे पर बालों को दिखाई देना। वॉइस बिगिंस टू क्रैक, उनकी आवाज़ का मोटा हो जाना। मस्कुलर बॉडी बॉडी जो है क्या बोलते हैं, मांसपेशियों में बदलाव आ जाना। और उसके बाद जो है क्या नाम है, बहुत है इतना। नेम द 3 पार्ट्स ABC द फ्लावर शोन इन द फिगर, इसके नाम को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट ए में कौन सा नाम है आपके पास, एंथर है। एंथर का काम क्या चीज़ है, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन दैट कैरी मेल गैमेट। तो इसका मेन काम क्या चीज़ है, आपके पास परागण जो होते हैं उसको मेल गैमेट जो होता है वहाँ तक उसको प्रोड्यूस करने इसका काम होता है। स्टाइल का क्या काम है, आपके पास गाइड्स पोलन ट्यूब टू रीच द एग। तो ये जो क्या करता है, पोलन ट्यूब डेवलप करता है आपके पास ये एक पराग नलिका डेवलप करता है, जिसके थ्रू जो है क्या नाम है, पोलन ग्रेन उसमें गति करते हैं। ओवरी क्या करती है, हैज़ द एम्ब्रियो सैक वेयर एग इज फर्टिलाइज टू फ्रॉम जायगोट लीडिंग टू। तो जो ओवरी क्या करती है, अंडाशय आपका क्या करता है, तो वो मेन उसका काम क्या होता है कि जब भी आपका एम्ब्रियो या भ्रूण डेवलप हुआ है तो उसको वो फर्टिलाइज के थ्रू जो एक डेवलप हुआ है उसको ये जायगोट फॉर्मेशन हुई तो इसको ये लीडिंग करती है, उसको सहायता करती है। यहाँ पर हमें जो है क्या नाम है, फीमेल जो मादा होती है उसके अंदर पार्ट्स ऑफ फीमेल जो होते हैं फूलों के अंदर, उसको हमें बताना है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर स्टिग्मा क्या है आपके पास, पोलन ट्यूब विदा मेल एंड जर्म सेल क्या है, फीमेल जर्म सेल क्या है। तो देखिए पोलिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स पोलन ग्रेन टू पोलन, जो आपके पास प्रांगण होते ही क्रिया ये किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर जो आपके प्रांगण होते हैं वो एंथर से होते हुए आपके पास फ्लावर में स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, वर्तिका तक पहुँचते हैं। सेम फ्लावर्स वो एक ही फ्लावर में हो सकता है, और क्या बोलते हैं, एनोदर फ्लावर्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही जाति के दूसरे फूलों से। डिपेंडिंग ऑन द फ्लावर्स इट इज ऑफ 2 टाइप्स, दो प्रकार से हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण हो सकता है, व्हेन पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ सेम फ्लावर्स, तो एक ही प्रकार के जब प्रांगण एक ही प्रकार के फूलों में
वो लैंड्स ऑन स्टिग्मा, जब आपके वर्तिकाग्र तक पहुँचते तो उसे हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, क्योंकि उसी फ्लावर के अंदर एक गुण मौजूद होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? पर परागण क्या होता है? वेन पोलन ग्रेन वन फ्लावर लैंड्स ऑन स्टिग्मा। यहाँ पर जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो परागण होते हैं, वो दूसरे फ्लावर से आते हैं, उनके सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के, और उनके आने का जो होता है जरिया वो हवा हो सकती है, वाटर हो सकता है, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, और बैट्स। यहाँ पर दिखाया गया आपके पास स्टिग्मा को दिखाया गया है, वर्तिकाग्र को दिखाया गया, पोलन ट्यूब जो डेवलप होती है पोलन ट्यूब को दिया गया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर फीमेल जर्म सेल को दिखाया गया है, अर्थात ओवरी को दिखाया गया है इस जगह पर। द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल सिस्टम। तो ओवरी के बारे में बताना है, गर्भाशय के बारे में बताना है, फोलोपियन अंडवाहिका के बारे में बताना है, यूट्रस, ओवरी अंडाशय के बारे में बताना है, फ्लोपियन ट्यूब अंडवाहिका के बारे में बताना है, यूट्रस गर्भाशय के बारे में बताना है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में बताना है, प्लेसेंटा। देखिए ओवरी क्या होती है, आपके पास अंडाशय क्या होता है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट को उत्पन्न करता है, जैसे एक जो उनका होता है, आल्सो फीमेल हार्मोन्स को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर हार्मोन्स को याद कर लेना, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, आपकी किताब में मैंने चढ़ाते हुए बताया है और यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। और उसके बाद फ्लोपियन ट्यूब अंडवाहिका के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब भी लिखा आता है। एग इज कैरीड आउट फ्रॉम ओवरी इन टू द यूट्रस, तो यहाँ पर से ओवरी अंडाशय से लाके उसे गर्भाशय में स्थापित होता है थ्रू द फ्लोपियन ट्यूब की सहायता से, अंडवाहिका की सहायता से। यूट्रस जो आपका गर्भाशय है, द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, गर्भाशय के अंदर जो लाइनिंग डेवलप हुई है, एम्ब्रियो वहाँ पर आपका इम्प्लांट कर दिया जाता है, अर्थात स्थापित हो जाता है। वेयर इट विल ग्रो, वहाँ पर बढ़ना चालू करता है, डेवलप इनटू फ्रॉम फ्यूटस, और भ्रूण में बदल जाता है। हियर इट आल्सो डिराइव्स न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, और यहाँ पर प्लेसेंटा की सहायता से उसको न्यूट्रिशन पोषण वगैरह प्राप्त होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, तो इट इज़ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तो यह एक तस्तरीनुमा संरचना है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू, यहाँ महत्वपूर्ण जो है आपके उत्तक हैं, विच इज इम्बेडेड क्या बोलते हैं, यूट्राइन वॉल, तो ये जो है क्या नाम है, वॉल में स्थापित हो जाता है। इट हैज़ मिली, यहाँ पर ब्लड वेसल्स ऑन द एम्ब्रियो प्रेजेंट होती हैं, भ्रूण साइड टेक्स, वहाँ पर भ्रूण स्थापित हो जाता है। ब्लड स्पेसेस ऑन द मदर्स साइड, और यहाँ पर मदर की साइड से उनको ब्लड जो होता है प्राप्त होता है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मात्रा उपलब्ध होती है, ग्लूकोज उपलब्ध होता है, एंड टू पास थ्रू द मदर ब्लड इनटू द एम्ब्रियो, मदर के ब्लड की सहायता से उसको भ्रूण को प्राप्त होता है। और उसके बाद इसका द वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग विद द ब्लड थ्रू प्लेसेंटा, तो जो भी इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं उसे उस भ्रूण के द्वारा, उसे जो है क्या नाम है, प्लेसेंटा की सहायता से मदर के ब्लड मिलाकर उसे वॉश आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस बुक के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट